बैठिए ना जल्दी, आज सवालें पूछते हैं कुछ ज्यादा। आप सबको पता है कि जब तक आप खड़े रहेंगे क्लास नहीं चलेगा, लेकिन पता नहीं किस नक्षत्र का है सब, ये सब जब तक नहीं सुनता है सब। क्या बता रहे थे जी? बौद्ध धर्म बता रहे थे। हाँ, यही खड़ा रहो। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? बेचारी यहाँ पे रही। आप मुर्गा छाप खड़ा हो। लाइव वाले लोग थोड़ा सा 2 मिनट रुकेंगे, आज थोड़ा सा दुखहरण जी कहते। आज थर्सडे है ना, हमारे दादाजी टीचर थे, वो थर्सडे को थर्सडे कहते थे, बड़ी मार मारते थे। बता बहु, महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे किस भाषा में? सील कितने थे? बीच में कोई नहीं बोलेगा, बीच में कोई नहीं बोलेंगे। 8। और दर्शन कितने थे? 10। और त्रिरत्न कितने थे? कौन कौन? चलो पीछे घूमो। सील की संख्या 10 थी। इधर इधर और एक को में काम हो जाए। 2 गलत था, 2। और दर्शन की संख्या 3 थी। दर्शन की संख्या 3 थी। कितने दर्शन थे भाई? 3। लाइव वाले देखो लोग पढ़ना, बैठ जाओ बिल्कुल। आगे जितना लोग बैठा बढ़िया से पढ़ाई करके बैठा करो। सील की संख्या 10, दर्शन 6। दर्शन कौन बोला? चलो भाई आगे देख लेते हैं। बौद्ध धर्म वगैरह जैन धर्म लाइए तो मटेरियल दीजिए, हम क्वेश्चन पूछते हैं फटाफट। लाइव से लेके सारे लोग फटाफट आप क्वेश्चन का आंसर देते रहिएगा। कहां तक बताया था जी? बौद्ध धर्म तक। जैन धर्म से स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म से क्वेश्चन बताना चालू किए। जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। चलो भाई देखो यहां ध्यान से, ऋषभदेव थे यहाँ पे। माता का नाम क्या था? किसके माता का बता दिया तो? महावीर स्वामी के माता का नाम? हाँ, महावीर स्वामी किस कुल के रहने वाले थे? ज्ञात्री कुल के। जैन धर्म कितने भागों में बटा था? जैन धर्म में चतुरायन धर्म किसने दिया? पंचायन धर्म। पारसनाथ की चोटी पर किसे ज्ञान मिला था? किसे? पारसनाथ की चोटी का पुराना नाम क्या था? संवेद शिखर। कौन शिखर? संवेद शिखर। महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिया? भद्रबाहु के नेतृत्व में मगध का कौन सा राजा दक्षिण भारत चला गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले क्या कहलाए? और स्थूलबाहु के नेतृत्व कितनी जैन संगीतियां हुई थी? सफेद कपड़े कौन पहनते हैं? मथुरा में कौन से धर्म का मंदिर है? जैन। मथुरा में मेनली जैन धर्म। हालांकि कृष्ण भगवान का जन्म स्थल मथुरा वाला। अच्छा, कर्नाटक के चामुंड शासकों ने कौन सा मंदिर बनवाया था? ये नहीं बताए थे, था तो था इसमें तो कम से कम देख लेना चाहिए ना। गोमतेश्वर मंदिर। कौन सा? गोमतेश्वर मंदिर। कर्नाटक में गोमतेश्वर मंदिर किस शासकों ने बनवाया था? चंडेल नहीं, चामुंड शासकों ने। इस मंदिर को हम लोग बाहुबली का मंदिर भी कहते हैं। इसके अलावा राजस्थान में एक मंदिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, माउंट आबू पर है। कौन सा है? माउंट आबू। चंदेल शासकों ने खजुराहो में बनवाया। देखिए ध्यान से देखिए मेरी ओर। मध्य प्रदेश में जो भी काम देखेंगे आप, वो सब का सब कौन करेगा? चंदेल शासक, क्योंकि ये किसका एरिया था? चंदेल। तो चंदेल शासकों ने खजुराहो में कौन सा मंदिर बनवाया? जैन मंदिर। चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर। कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का मंदिर। कौन मंदिर? गोमतेश्वर मंदिर। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कौन मंदिर? दिलवाड़ा का। यूपी के मथुरा में जैन मंदिर।
तो यूपी के मथुरा में जैन मंदिर किस काल में बना? मौर्य काल में। किस काल में? मौर्य काल में। मध्य प्रदेश के खजुराहो में जैन मंदिर चंदेल शासक। कर्नाटक में गोमतेश्वर मंदिर चामुंड शासकों ने। किसने? चामुंड शासक ने। अब बात करते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू पर। किसने? बीमल शाह। किसने? बीमल शाह। कौन था? बीमल शाह। अब ये किस वंश के थे ये सब जब हम शासक पढ़ेंगे ना तब बताएंगे, वहां पर डिटेल से शासकों के बारे में। जब वंश आएगा तो ज्यादा डिटेल वहां पे बताएंगे आपको। ये चारों जगह याद रहेगा। बाहुबली का मंदिर किसे कहते हैं? गोमतेश्वर का। कौन? गोमतेश्वर। मौर्य काल में मथुरा में कौन मंदिर? जैन मंदिर। उज्जैन ये खजुराहो में जैन मंदिर। किसने? चंदेल। विमल शाह ने क्या बनवाया? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर याद रहेगा आप लोगों को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। श्वेतांबर दिगंबर में अंतर भी बता दिए थे। सांप का फन किस जैन धर्म के तीर्थंकर का? शेर? महावीर स्वामी का। महात्मा बुद्ध के बेटा का नाम? महात्मा बुद्ध के कुल का नाम? शाक्य कुल। महात्मा बुद्ध के कुल का नाम शाक्य कुल। शाक्य कुल समझ में गया ना। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध को वैराग्य की जो प्राप्ति हुई थी कितने चीजों को देख के हुई थी? आगे देखिए, वैराग्य उत्पन्न होने के बाद कितने वर्ष की आयु में घर छोड़े थे? महात्मा बुद्ध को योग दर्शन की शिक्षा किसने दिया? रुद्रक राम। इनके सबसे प्रिय गुरु किसे माने थे? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी? बैसाख पूर्णिमा। कब हुई थी? सब कुछ कब होगा? बैसाख। रो रहा है क्या? रोगे तो और थूट देंगे हम। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध ने त्रिरत्न किसको किसको दिया था? त्रिरत्न। लाइव वाले सब लोग फटाफट बोलते चलेंगे। लाइव वाला सब पढ़ता है, सब तो बोलता नहीं है। तो भाई आप लोग जहां भी हैं, घर में हैं, क्लास में बैठे हैं, लाइव सेंटर पे बैठे हैं, आप साथ साथ बोलते चलिए। कितने त्रिरत्न? 3। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम के बाद संघम, संगम के बाद धर्म। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म में कितने बौद्ध धर्म जैन धर्म, बौद्ध धर्म में कितने संगीतियां हुई थी? कौन सी ऐसी बौद्ध संगीति थी जिसमें बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया? पहली बौद्ध संगीति कहां हुई थी? दूसरी बौद्ध संगीति। पहली बौद्ध संगीति के समय राजा कौन था? चौथी बौद्ध संगीति के समय राजा। दूसरी बौद्ध संगीति के समय पुरोहित। अरे पुरोहित अशोक था। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय पुरोहित। पुरोहित पंडित की बात कर रहे हैं, साबक मीर। चौथी बौद्ध संगीति के समय पुरोहित। वासुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे? अशोक। उपाध्यक्ष अशोक। वर्तमान हिंदू धर्म किस राजवंश की देन है? गुप्त वंश। कौन सा वंश? गुप्त। हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बाद वापस हिंदू धर्म की ओर सबसे ज्यादा प्रेरित किसने किया? शंकराचार्य। किसने किया था? शंकराचार्य ने। अब उसके बाद कौन सा संप्रदाय है? आजीवक, भागवत, शैव धर्म, ये सब चीजें सब आजीवक वगैरह, ये सब तो थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। इसके बाद आपका 3 धर्म मेनली और बच जाएगा। 3 तो और धर्म बचेगा जिसको हम लोग मध्य काल में पढ़ेंगे। कौन कौन सा भैया? एक तो इस्लाम धर्म। कौन सा? इस्लाम धर्म। ईसाई, यहूदी, ये तीनों एक ही है सब। मतलब नहीं समझे? ना, हाँ, बैठी। ठीक है, देखिए महात्मा बुद्ध दो चीज में देखिएगा, जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में, और इवन अवतारवाद जहां जहां चीज में है। तो ऐसा कहा जाता है, जैसे मान के चलिए मत्स्य पुराणों के हिसाब से देखेंगे तो विष्णु भगवान के जैसे 10 अवतार हैं, उसी में किसके एक और अवतार किसे माना गया है? बुद्ध, महात्मा बुद्ध। तो ऐसा एक और मतलब एक ये मान्यता है कि जैसे जैसे पृथ्वी पे आएगा, ऐसे जैसे मान के चलिए पाप वगैरह बहुत बढ़ता है या लोग अज्ञानता पे चल जाते हैं, तो बुद्ध भगवान जो है वो एक बार अवतरण होंगे। और महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की ऐसे 200 कहानियों की चर्चा किस पुस्तक में मिलती? जात।
किसमें है? जातक। ललित विस्तार में पूरी जीवनी। तो उसी तरह से कहा गया है कि जब अज्ञानता वगैरह होगी तो एक फ्यूचर बुद्धा भी होंगे। अब जब हर जगह में तो यही रखा गया है। हिंदू धर्म में भी क्या कहा गया? जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ेगा भगवान क्या लेंगे? अवतार लेंगे। हर जगह पे क्या होगा? अवतार लेंगे। तो देखिए यहां पर हम आपको बौद्ध धर्म जैन धर्म पे मेन फोकस किए, बाकी सब चीजों पे भी बताएंगे आपको। ये जो इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म है, ये जब हम मध्यकाल पढ़ाएंगे, जब मुसलमानों का आक्रमण होगा तो वहां बता देंगे। एक जैसे एक टाइम पे मिलता जुलता रहेगा, दोनों में बहुत का अंतर नहीं है। देखिए यहूदी का क्या बताएं इसमें हम। देखो भैया बात समझिए, इन तीनों में बेसिक अंतर जो फिलहाल 2 मिनट में समझा देते हैं। ईसाइयों का कहना है कि ईसा मसीह ले मीट का गया भाई। ईसाई लोगों का कहना है कि ईसा मसीह जो थे वो भगवान के बेटा थे। क्या थे? भगवान के बेटा थे। मुसलमानों का कहना है कि बेटा नहीं थे। भगवान ने अपने सबसे करीबी को पैगंबर बनाया। भगवान ने यानी अल्लाह ने अपने सबसे करीबी को क्या बनाया? पैगंबर। इंग्लिश में उन्हें प्रोफेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोफेट। तो मुसलमानों का कहना है कि कई पैगंबर आए, जिसमें से ईसा मसीह भी एक पैगंबर थे। जिस तरह जैन धर्म में तीर्थंकर बोला गया ना, कितने तीर्थंकर? 14। वैसे इस्लाम धर्म में बहुत सारे मतलब पैगंबर है, उन तीर्थंकर की तरह वैल्यू। तो इनका कहना है ईसाइयों का, जो ईसा मसीह थे वो भगवान के बेटा थे। मुसलमान का कहना ना भैया रे बेटा नहीं थे, वो पैगंबर थे। क्या थे? पैगंबर थे। मुसलमानों का कहना है कि अंतिम पैगंबर जो थे, अंतिम पैगंबर वो मोहम्मद साहब। मुसलमानों का यह मानना है कि अब इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएंगे, अब कयामत होगी। अब क्या होगी? कयामत। कयामत में तो समझते हैं पूरा पृथ्वी पर प्रलय हो जाएगा, ये मुसलमानों का कहना है। हालांकि कयामत में तो शायर सबके लिए एगो बहाना मिल जाता है, तुमसा कोई दूसरा इस जमी पर हुआ तो रब से शिकायत होगी, और तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी। तो कयामत का मतलब समझा सब? अब समझ गया। सब अपने भाषा में समझता है। तो कयामत का मतलब क्या होता है? प्रलय। तो इस्लाम वालों का मानना है कि ईसा मसीह कोई भी पैगंबर अल्लाह का बेटा नहीं है, वो पैगंबर है यानी प्रोफेट है, और अंतिम प्रोफेट मोहम्मद साहब है उनके हिसाब से। ईसाई के हिसाब से यहां दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ये जिन्हें भगवान का बेटा कह रहा है, इस्लाम धर्म उसे क्या कह रहा है? अब बात करते हैं यहूदी की। बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल वाला, एकमात्र यहूदियों वाला देश, सबसे खतरे। इनका कहना है कि भैया हजरत मूसा जो थे ये हम लोग के पैगंबर थे, और अभी आखिरी पैगंबर एक और आएंगे। अब मुसलमान कहता है बकलवा आ गए, वो कहता है कि ना अभी आना बाकी है। ये तीनों टोपी पहनते हैं। आप देखिएगा ना, ये तीनों टोपी पहनते हैं। अंतर होता है बस टोपी में। आप फादर को देखिएगा ना, पोप फ्रांसिस देखेंगे उनकी टोपी होगी बस छोटी सी होगी, या यहूदियों को भी देखेंगे उनकी भी टोपी होगी। तीनों को लाश को दफनाया जाता है, किसी को जलाए नहीं जाता है। तनी तनी का इन लोग में क्या है? बेसिक डिफरेंस है। और जबकि कहानी सबका, सब मानते हैं कि पृथ्वी की शुरुआत हुई थी आदम और हव्वा से। ये भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे। ये कहते हैं कि भैया ईसा मसीह बेटा थे, ये कहते हैं हमारे आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, ये कहते हैं कि भैया आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब आ चुके हैं, अब कोई नहीं आएगा, अब हम लोग आ गए हैं, कयामत लाएंगे लोग। समझ गया? किसी को कोई दिक्कत? चलिए ये कब देख लेंगे हम लोग? हाँ मध्यकाल। अभी बता दे क्या ये सब? अभी बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। बौद्ध धर्म जैन धर्म कंफ्यूज आ जाएंगे आप लोग। इतिहास पढ़ रहे हैं कि धर्म पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा अभी वैदिक काल छोड़े थे लोग, तो उसके आगे निकलेंगे लोग, और जब तक इसको अभी यहीं पे पोस्टपोन करते हैं। आप अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? भागवत धर्म देखते हैं। इसके पहले देखिए 3-4 धर्म है। आजीवक बोलते रहिए। आजीवक, भागवत, शैव, शैव के बाद शैव 3 होगा, उसके बाद होगा वैष्णव। ये पशुपति का पालिक, और ये हो गया लिंगायत। चलिए इनको समझ जाते हैं। लिंगायत ये इनको हम लोग समझते हैं। चलिए ध्यान से। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे मोगली पोत्तीस गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोगली पोत्तीस गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोगली पोत्तीस गोसाल।
4 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। ये सब में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट या कहानी नहीं है। सबसे बड़ा समस्या इतिहास में उसी चीज को होता है जो छोटा टॉपिक होता है, क्योंकि वो किसी से लिंक नहीं होता है सोचा, इसलिए बड़ी जल्दी दिमाग से उतर जाता है। जैसे अशोक है, अशोक बहुत बड़ा टॉपिक है, सोचा कहीं ना कहीं से लिंक रहेगा, कलिंग पढ़ेंगे तभी आएगा, मतलब शिलालेख पढ़ेंगे तब। ये जो छोटा छोटा टॉपिक होता है सोचा लिंक नहीं रहता है, इसलिए आपको 4 बार 5 बार बोलना पड़ता है छोटे टॉपिक पे। आप देखिए चामुंडा यहाँ आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोगली पुत्तीस गोसाल। 4 बार बोलिए लोग, मोगली पुत्तीस गोसाल। लाइव वाला शॉर्टकट में एमओ बोल दिया सो मोगली पुत्तीस गोसाल। आजीवक संप्रदाय में देखिए ध्यान से, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार। कौन थे भैया? बिंदुसार। इनका बेटा अशोक। ये आप लोग को नहीं पता है तो अच्छी बात है, अब पता है तो भी ठीक है, क्योंकि किसी को कोई दिक्कत नहीं है भाई, हिस्ट्री एक साथ पढ़ते रहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से धर्म को अपनाया था, कोई आइडिया? जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से धर्म को अपनाया? जैन धर्म को अपना लिया। और भद्रबाहु के नेतृत्व में कहां चल गया? कर्नाटक में। बिंदुसार जो था ये आजीवक संप्रदाय को अपना लिया। किसको अपना लिया? आजीवक संप्रदाय। तो ये जैन धर्म हो गया। अब इसका बेटा अशोक बौद्ध धर्म। कौन धर्म? बौद्ध धर्म। कौन धर्म? बौद्ध। कितना बढ़िया सीक्वेंस है, एक खानदान में 4 धर्म। ऐसा रहता तो कितना अच्छा रहता, देश में कितना अच्छा रहता। हम कोनो और धर्म, हमारा भाई कोनो और धर्म, पत्नी कोनो और धर्म, बेटा कोनो और धर्म, किसी धर्म में झगड़े नहीं होता। ये देख रहे, देखिए ये जो है, ये चंद्रगुप्त मौर्य कौन धर्म हो गया? जैन धर्म। इसका बेटा आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोगली पुत्तीस गोसाल। इसी कारण जब बिंदुसार का बेटा अशोक अपनी राजगद्दी सिंहासन पर बैठता है तो वो आजीवक संप्रदाय के भक्तों को बहुत सारी चीजें दान में देता है। और गया में स्थित जो बराबर की पहाड़ियां हैं, उस बराबर की पहाड़ियों पर अपने सरकारी खर्च से 4 गुफाओं को निर्माण कराता है, और वो गुफाएं आजीवक संप्रदाय के भक्तों को दान में दे देता है। इन गुफाओं का नाम भी पूछता है, लेकिन वो नाम आपको बताएंगे सुदामा, कर्ण, चोपड़ा, विश्व झोपड़ी। ये 4 ठो गुफाएं थे। ये जब अशोक पढ़ाएंगे ना तो उस समय गुफाओं का नाम बता देंगे, लेकिन अभी बस इतना समझिए, बराबर की पहाड़ी। गया में एक जगह है जिसका जगह का नाम है बराबर। उस बराबर जगह का नाम है बराबर। ऐसे बराबर तो थोड़ा भी नहीं है, पहाड़ है वो तो उस बराबर की पहाड़ी पर सरकारी खर्च से 4 गुफाओं का निर्माण किसने किया? अशोक। सुदामा, कर्ण, चोपड़ा और विश्व झोपड़ी। 4 गुफाएं। सुदामा, कर्ण, चोपड़ा, विश्व झोपड़ी। सुदामा, कर्ण, चोपड़ा, विश्व झोपड़ी। सुदामा, कर्ण, चोपड़ा, विश्व झोपड़ी। ये 4 गुफाओं का निर्माण किसने करा था? किसने? अशोक ने। किसने? अशोक ने। किसे दे दिया? आजीवक संप्रदाय के भक्तों को। क्यों दिया था? क्या आजीवक संप्रदाय को मानता था? नहीं, क्योंकि जब ये छोटा होगा तो इसके बाबूजी से मिलने आजीवक संप्रदाय के भक्त आते होंगे। जब सिंहासन पहुंचा तो भक्त लोग को दान में दे दिया, आप लोग यहाँ रहिए। बाद में इसने कौन से धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म। हाँ, बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में इसे उपगुप्त वगैरह लोगों से प्रेरणा मिली थी बौद्ध धर्म अपनाने की। तो ये समझ में आ गया आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय बहुत आगे नहीं गया। उसके बाद आते हैं भागवत धर्म। कौन सा? भागवत धर्म के संस्थापक वासुदेव। कौन थे? वासुदेव। देखिए भागवत धर्म, मोहन भागवत नाम सुने? तो भागवत देखिए हिंदू धर्म का ही है भागवत धर्म, ऐसा नहीं है कि अलग है। बट ये लोग थोड़े से मतलब अहिंसावादी होते हैं। ये लोग बलि वगैरह पे ज्यादा बिलीव नहीं करते। कहते हैं कि बलि उली नहीं चढ़ाना चाहिए, पशु बलि वगैरह देना मतलब क्या है, उतना उचित नहीं है। ये लोग ज्यादा ध्यान देते हैं भक्ति पर, कि आप बलि चढ़ाने से बेहतर है भगवान की भक्ति वगैरह में क्या रहिए, विलीन रहिए। तो भागवत धर्म ज्यादातर किससे है? भक्ति से संबंधित। ये भागवत धर्म की चर्चा आपको मिलेगी जब एक विदेशी आक्रमणकारी मध्य प्रदेश के उज्जैन में आएगा ना, तो वहां हम आपको बताएंगे कि गरुड़ ध्वज अभिलेख में आपको भागवत धर्म वगैरह के बारे में मिलेगा। तो ये आगे मिलेंगे भागवत धर्म। तो भागवत धर्म के संस्थापक आजीवक के मोगली पुत्तीस गोसाल। अब बात करते हैं शैव धर्म के। शैव धर्म में भगवान शिव की पूजा की जाती है। ये दक्षिण भारत में ज्यादातर आप लोग को शैव धर्म वाले मिलेंगे। उत्तर भारत में ज्यादातर भगवान विष्णु की आराधना होती है, और विष्णु के अवतार परशुराम, राम,
और कृष्ण भगवान। ज्यादातर हमारे उत्तर भारत का एरिया जो नॉर्थ इंडिया, वो उसमें वैष्णवी लोग ज्यादा हैं, वैष्णव। तो ये शैव धर्म हो गया, भगवान शिव की इसमें आराधना होती है। इसमें 3 शाखाएं हैं। सबसे प्राचीन शाखा है पशुपतिक। कौन सी है? पशुपति। इसे पंचार्थी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचार्थी। सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? पशुपति। भैया सीधी सी बात है, पशुपति किसे कहा जाता है? शंकर जी। पति का अर्थ क्या होता है? ध्यान रखना। पति का अर्थ क्या होता है? ध्यान। राष्ट्रपति मतलब क्या करेगा? राष्ट्र। प्रजापति, प्रजा का ध्यान रख, पशुओं का ध्यान रखेगा, पशुपति। तो भगवान शिव के जो पशुपति थे, पंचार्थी, ये लोग क्या थे? सबसे ज्यादा प्राचीन थे। अब बात करते हैं कापालिक की। किसे? कापालिक। कापालिक लोग सबसे मतलब प्राचीन ढंग से रहते हैं लोग। कपालिक लोग कपाल रखे रहता है, ऐसे खोपड़ी अपने पास। कपालिक लोग क्या रखे रहता है? कपाल। कपाल मतलब समझते हैं? खोपड़ी। आदमी का खोपड़ी रखता है, उसमें खाना खाएगा, उसमें पानी पीना, खोपड़िया में। और ना आदमी जहां मर जाएगा, लाश वगैरह, तो उस अस्थि में से कंकाल में भस्म निकालेगा, राख, और राख को पूरा शरीर में इसे पोत पोत के घूमेगा यहाँ पे राख में। बाहुबली मूवी देखे हैं? जब पिटा जाता है तो शिवलिंग के पास क्या रखा रहता है? राख रहता है कि नहीं? राख मार पोत के बाद भल्लाल देव को थूर देता है। दिखते हैं कि नहीं दिखते? ये सब वहां पे। ऐसे कपालिक लोग आपको नागा साधु में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। और कुंभ के मेला में जाएंगे तो नागा साधु सब पूरा, और ये लोग मदिरा पान का सेवन बहुत करते हैं। देखेंगे हुक्का टाइप का कुछ होता है, वो गांजा हो गया, मदिरा वगैरह पूरा मस्त रहता है सब पी के। इतना मार राखी पोतले है एकदम नागा साधु। उन लोग को दुनिया से मतलब नहीं है, ऐसे नंगे रहता है लोग कोई तो नागा साधु वहां पे। अरे बहुत शक्तिशाली होता है सब, लड़ नहीं पाएंगे लोग। तो ये होता है कपालिक। कपालिक किसके शाखा है? ये भी शैव धर्म के। लेकिन ये मानव के कपाल में क्या करते हैं? खाना पीना खाते हैं, मदिरा पान का सेवन ज्यादा करते हैं। और जो लाश का अस्थि का जो भस्म होता है, वो सबको शरीर में क्या करते हैं? लेप लगा के रखे रहते हैं। भगवान शिव की आराधना करते हैं। भगवान शिव की आराधना का पहला साक्ष्य कहाँ देखने को मिला था? सिंधु सभ्यता। पशुपति का पहला साक्ष्य कहाँ मिला? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता। आगे बढ़े। सिंधु सभ्यता में मिला था। हालांकि प्रमाणित साक्ष्य के लिए तो मत्स्य पुराण में देखने को मिला शिवलिंग की बात। शिवलिंग किस किताब में मिला है? मत्स्य पुराण। लेकिन पशुपति शिव की आराधना कहाँ मिल गई है? सिंधु सभ्यता में ही मिल गई। अब बात करते हैं लिंगायत की। भाई साहब, ये लिंगायत वालों को अलग धर्म की मान्यता मिल गई है। लिंगायत दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा फेमस है कर्नाटक में। लिंगायत कहां पर है? कर्नाटक में। इन्हें अलग धर्म की क्या मिल गई? वहां मिल गई, मान्यता मिल गई लिंगायत। जबकि भाई साहब किस हिसाब से ये अलग धर्म है? वो भी शिव जी को मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। यहाँ पे बिल्लभ जो थे इनके सबसे संस्थापक थे उनके। अब लेकिन बस एक अंतर हो जाता है, ये लोग मतलब जलाने के स्थान पे दफनाने को प्रीफर करते हैं। तो ये कर्नाटक में लिंगायत संप्रदाय कहाँ पर? कर्नाटक। लिंगायत संप्रदाय कर्नाटक। और कर्नाटक में चुनाव का ये सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है, लिंगायत। येदुरप्पा है ना कर्नाटक के, वो भी लिंगायत से ही आते हैं। किससे आते हैं? लिंगायत से। तो कर्नाटक में लिंगायत संप्रदाय बहुत ज्यादा है। अंतर बस थोड़ा सा ये आ जाता है कि वो लोग दफनाने को क्या करते हैं? प्रीफरेंस देने लगते हैं। अब ये जो हो गया, ये भी शिव भगवान की आराधना वगैरह सब करते हैं। थोड़ा सा का क्या हो जाता है? अंतर हो जाता है। और थोड़ा आपको उटपटांग नहीं लग रहा है? भाई शिव की आराधना करो तो अलग धर्म। अब ऐसे ही देखिए वहां पर अभी थोड़ा देर पहले इस्लाम, यहूदी और ईसाई में बताए थे। एक यहूदी क्या कर रहा है कि हमारे आखिरी पैगंबर आने वाले। इस्लाम वाला कहता है कि दूर बकलनवा आ गए। ईसाई, इस्लाम, ईसाई मतलब इसमें क्या, ईसाई सबको देखेंगे बहुत ज्यादा दिमाग वाला होता है। यहूदी सब बहुत ज्यादा पैसा वाला होता है। मुसलमान लोग में तो कुछ नहीं होता है। आगे बढ़े। ये हो गया लिंगायत। किसी को दिक्कत नहीं है यहाँ तक में? ये छोटा छोटा टॉपिक है बाबू, इसको ध्यान से रखिए। इसमें क्या ज्यादा पढ़ाएंगे आप बताइए? नागा लोग के बारे में हम क्या पढ़ाएंगे ज्यादा? अब बात करते हैं किसके? वैष्णव। विष्णु भगवान के कितने अवतार? 10। वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग वैष्णवी कहलाते हैं। ज्यादातर आप लोग में वैष्णव ही होंगे। इसमें 2 चीज ध्यान दीजिएगा। वैष्णव जो होते हैं लोग ना, वो पूरी तरह से शाकाहारी और अहिंसावादी होते हैं। वैष्णव लोग आप देखिएगा, आप में कई लोग वैष्णव हैं, प्योर वैष्णव मतलब, अरे मतलब चिकन उकन नहीं खाते हैं लोग। हाँ, नहीं खाते हैं, अभी नहीं खाते हैं।
चलिए, तो मतलब ज्यादातर वैष्णव लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। वहां पे कहीं होटल वगैरह में भी देख लीजिएगा ना, वैष्णवी लिख दिया, समझिए कि वहां पे अब नॉनवेज नहीं मिलने वाला। तो वैष्णव धर्म के लोग विष्णु भगवान की आराधना करते हैं, ये पशु हत्या वगैरह नहीं करते हैं, नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं लोग। विष्णु भगवान के 10 अवतार जो है, इसमें इन लोग के परशुराम हो गए, भगवान राम हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, इवन बुद्ध भगवान को भी क्या माना गया है, विष्णु भगवान का एक अवतार ही माना गया। जबकि फ्यूचर बुद्धा के तहत एक बुद्धा भगवान का क्या होगा, एक और अवतार होंगे लोग। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। हाँ, नहीं समझे? देखिए, शैव धर्म में ना बहुत सारे मतलब क्या होते हैं, शाखाएं हैं सब, जिसमें ओवरऑल पूजा किसकी करनी है, शिव भगवान, जिसमें ये 3 ठो सबसे ज्यादा प्रचलित है। समझ में गया कि नहीं? आपके यहाँ पे भी शैव धर्म के कुछ देखेंगे ना, यहाँ कुछ महिलाएं आती हैं लोग शिव चर्चा और जगह बड़ा ज्यादा। एक बार हमको भी आके गए क्लास में, सर जी चलिए, हम कहेंगे बैच का टाइम है, हम कहाँ से जाएंगे, प्रसादी उर्सादी दे दीजिएगा हमको, और क्या करेगा। उसमें से भी खाली महिला बैठी थी से उसमें, तो हमरा काहे ले जा रही थी? नहीं, वो पूजा पाठ होता है, लड़कों को भी, स्टूडेंट सबको भी ले जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो लोग अपना अपना भाई धर्म है, भाई मानिए, धर्म मानने की चीज है, मान तो भगवान नहीं तो पत्थर। ये समझ में आ गया? वैष्णव वगैरह में इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को चलना है किसकी ओर, महाजनपद की ओर। जहां छोड़े थे आप लोग को वैदिक काल में, उसके बाद हम लोग को कहां चलना है, महाजनपद में। आगे बढ़ जाए, चलिए। शैव धर्म की सबसे प्राचीन शाखा, अरे यार याद नहीं है तुम लोग कैसे। शैव धर्म की सबसे प्राचीन शाखा पशुपति। शैव धर्म की वह शाखा जिसे एक नया धर्म की मान्यता मिल गई। कौन सा धर्म? लिंगायत। नागा साधु किस में आते हैं? कपालिक में। मोगली पोत्तीस गोसाल किसके संस्थापक? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय। देखो भैया, वैदिक काल जो पूरी तरह से क्या था, ग्रामीण था। वैदिक काल पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता थी। उससे पहले कौन सी सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता कैसी थी? शहरी थी। तो ये वाला एरिया किसका था? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता ये पूरी तरह से शहरी थी। उसके बाद वैदिक सभ्यता चालू हुई। वैदिक सभ्यता बेसिकली भारत के इस साइड में चालू हुई थी। ये थी कौन सा काल? वैदिक सभ्यता। वैदिक काल चालू होता है 1500 से लेके 600 ईसा, 600 बीसी में। इसी बीच उत्तर प्रदेश के कौन से जगह पे? अतिरंजी खेरी में किस चीज की खोज हो जाती है? लोहा की। और लोग ज्यादातर अब औद्योगिकरण की ओर जाने लगते हैं और वहां पे लोगों का शहरीकरण मतलब एक जगह लोग इकट्ठा होने लगते हैं, जिससे क्या बनता है? महाजनपद। छोटे छोटे लोग एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं, जिससे क्या बनने लगता है? महाजनपद का निर्माण होता है। बौद्ध धर्म के अब कौन सा ऐसा शास्त्र है जिसमें हमें महाजनपद की जानकारी मिलती है? 16 महाजनपद की चर्चा किस पुस्तक में है? अंगुत्तर निकाय। किसमें है? अंगुत्तर निकाय। टोटल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। अब 600 ईस्वी के बाद मतलब 6ठी शताब्दी के बाद क्या चीज शुरू हो गया? महाजनपद। भाई उत्तर वैदिक तो 1000 के बाद हो गया। 1500 से लेके 1000 तक वैदिक था, 1000 से 600 क्या था? उत्तर वैदिक। यहां तक तो हम आपको पढ़ा दिए थे। इसके बाद ना छोड़ के हम धर्म में घुस गए थे, यहां तक तो पढ़ा दिए। सीक्वेंसली देखिएगा तो पढ़ाना चाहिए पहले सिंधु सभ्यता, फिर वैदिक, उसके बाद महाजनपद। महाजनपद चालू करते सब राजा महाराजा मिलने लगते, सब चल आते सब मुगल के तौर पर। यही भगवान बुद्ध इधरे छूट जाते, इसलिए इनको इधरे निपटा दिए पहले। अब हम लोग आते हैं वैदिक काल में। अब आप एक बात बताइए, महात्मा बुद्ध जो हम आपको पढ़ा दिए बौद्ध धर्म और जो आपको पढ़ाए हम जैन धर्म, ये वैदिक काल में थे या फिर महाजनपद के काल में? आप देखो ना भैया, सब लोग तो इसके इधर थे लोग, तो वो ये लोग किस काल में जी रहे थे? महाजनपद के काल में। महाजनपद का काल शहरी था या ग्रामीण था? शहरी था। कौन था? शहरी। देखिए बाबू एक चीज ध्यान दीजिए, हर 2000 साल के बाद, हर 2 से 2500 साल बाद प्रकृति जो है अपना पूरी तरह से रुख बदल लेती है। जैसे सिंधु सभ्यता 2500 से लेके 1750 ईसा, ये पूरी तरह कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता।
पूरी तरह से प्रलय आया, मुख्य कारण बाढ़ को मानते हैं। सिंधु सभ्यता को क्या करके चला गया? तबाह करके चला गया। 250 साल लग गया इस सभ्यता को फिर से सुधरने में। 250 साल के बाद एक दूसरी सभ्यता आई, वैदिक सभ्यता। इस वैदिक सभ्यता का बर्बाद नहीं हुआ, बल्कि इसमें एक बहुत बड़ा चेंजिंग आ गया और ये बन गया वैदिक सभ्यता जैसे ग्रामीण सभ्यता को छोड़कर महाजनपद जैसे शहरीकरण की ओर। और अभी हम लोग जा चुके हैं लोग शहरीकरण के एकदम ऊपरी पायदान पर 5G के टेक्नोलॉजी में। अब जिस तरह से इतिहास रहा है कि जब जब शहरीकरण अपने चरम उत्कर्ष पर गया है तब तक महाप्रलय आया है। जैसे सिंधु सभ्यता उस समय के अपने चरम उत्कर्ष पर था, अब कोई ठीक नहीं है इधर क्या होने वाला है, क्योंकि हम लोग अब किस में आ चुके हैं? अपने चरम उत्कर्ष पर। तो टोटल हम लोग के पास कितने महाजनपद थे? 16। हर महाजनपद का अपना अपना एक राजा होता था, हर महाजनपद का अपना एक राजा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये महाजनपद उसी एरिया में निकले हैं जहां नदियां ज्यादा थी, औद्योगिकरण में आसानी हो। सबसे ज्यादा महाजनपद उत्तर प्रदेश में मिला। पाकिस्तान का एक सबसे प्रमुख महाजनपद है गांधार। क्या है? गांधार। यहाँ की एक कला शैली है गांधार कला शैली। गांधार कला शैली किस महाजनपद की है? गांधार की है। कहां पर है? पाकिस्तान के पास है, तो गांधार। दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद का नाम था माहिष्मती। दक्षिण भारत में माहिष्मती। पाकिस्तान का सबसे प्रमुख गांधार। बिहार में भी बहुत सारे महाजनपद थे, 3-3 महाजनपद। तो ये महाजनपद जो थे बहुत छोटे छोटे थे। बाद में जाके बिहार का महाजनपद जो थे बढ़ाते गए और मगध महाजनपद एक ऐसा महाजनपद बना जो पूरी तरह से बाकी के महाजनपदों को अपने अंडर में ले लिया। तो महाजनपद टोटल कितने थे? 16। क्या ये 16 महाजनपद ज्यादा दिन तक रह पाए? इन 16 महाजनपदों को पूरी तरह से कब्जा में कौन ले लिया? कौन सा जनपद? मगध महाजनपद। कौन जनपद? मगध महाजनपद। मगध महाजनपद ने पूरी तरह से इस एरिया को कब्जा में ले लिया। अब यहाँ 2 समस्याएं समझिए। मगध महाजनपद जो है वो अचानक से तो पूरे एरिया को कब्जा में नहीं लिया होगा, धीरे धीरे कब्जा लिया होगा, अचानक से तो कभी नहीं होगा। दूसरी, पहला एक समस्या कि ये सीक्वेंसली थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे थे और अफगानिस्तान तक पहुंच गए थे। दूसरा कारण क्या है कि इस मगध महाजनपद पे वंश भी चेंज हो रहा होगा। जैसे देखिए, जब भारत का विभाजन हुआ तो सिक्किम हमारे में नहीं था। सिक्किम था नहीं, हमने भारत का विस्तार किया, सिक्किम को अपने में मिला लिया। कल को क्या पता कराची वगैरह भी हम लोग मिला ले, इधर वगैरह मिला ले यहाँ पर। तो एक तरह से अगर आप देखें तो समय के साथ भारत का विस्तार हो रहा है, लेकिन इस भारत पे शासन कर रहे राजा का भी चेंजिंग हो रहा है। राजा का चेंजिंग हो रहा है। जैसे नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आए कि नहीं? लेकिन अगर आप इस पे और ज्ञान से देखेंगे तो राजा के चेंजिंग के साथ साथ राजा के वंश का भी चेंजिंग हो रहा है। कांग्रेस के जगह पर बीजेपी, कांग्रेस के जगह पर बीजेपी। अब यही बस आपको समझना है कि मगध महाजनपद पे 3 चीज का ध्यान देना है कि पहला कि ये एरिया विस्तार कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ जो राजा हैं, जो यहाँ पर राजा हैं, उनमें 2 चीज देखना है कि पहला, कुछ ऐसे राजा होंगे जो खानदानी होंगे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, सुसीम, ये लोग जो थे एक साथ चल रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा भी आएगा कि उस राजा का, उसी राजा में, मतलब उसी राजा, जैसे यहाँ पे मगध का राजा, तो सेनापति जो होता था वो अपने राजा को क्या कर देता था? मार देता था, और खुद क्या बन जाता था? राजा। अब जब सेनापति राजा को मार दिया तो वो राजा बनेगा, तो एरिया तो उसके पास पूरा रहेगा, राजा भी रहेगा, लेकिन क्या चेंज हो जाएगा? वंश चेंज हो। क्या हो जाएगा? वंश चेंज होगा। तो जब सेनापति ने अपने राजा को मारा तो इतिहास थोड़ी ना भूल जाएगा, वो राजा भी अपना ना अपना सेनापति रखेंगे कि नहीं रखेंगे, अब वो भी मार देगा। ऐसी घटना सबसे ज्यादा अगर कहीं देखने को मिली है तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में। वहां के राजा नवाज शरीफ, सेनापति परवेज मुशर्रफ हटा दिया, खुद क्या बन गया? राजा। अभी हालिया में देखिए आंग सान सू की, म्यांमार की राजा का पद किसके पास था? आंग सान सू। कौन कब्जा कर लिया? सेना। वही होता था यहाँ पर, सेना कब्जा कर लेती थी। तो जब जब इसको पढ़ेंगे तो आपके लिए एक शब्द आएगा, सामंत। क्या आएगा? सामंत। ये फला राजा का सामंत था और उसको अपदस्थ कर दिया। तो 2 चीज हमेशा याद रखिएगा, सामंत मतलब होता है कि राजा का सबसे बड़ा पदाधिकारी, राजा का बहुत बड़ा पदाधिकारी। आगे सामंत के बारे में और डिटेल से बताएंगे। और अपदस्थ का मतलब होता है कि इलीगली किसी को अपने पद से हटा देना। सामंत का मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
एक बहुत बड़ा पद। और अपदस्थ का मतलब क्या हो गया? इलीगली अपने पद से डिथ्रोन कर देना, अपने पद से क्या कर देना? हटा देना। तो यहाँ बहुत सारे राजा भी आए और अपने अपने पद से उन राजाओं को हटाते गए और अलग अलग वंश की स्थापना कर दिया। किस जनपद पर? मुख्य रूप से मगध महाजनपद। किस जनपद पर? मगध महाजनपद पर। और धीरे धीरे मगध महाजनपद बहुत शक्तिशाली हो गया, पहले राजगीर तक सीमित था। और इस मगध महाजनपद पे कुल 7 राजवंश ने शासन किया। हसीन मशूक शाह, शॉर्टकट क्या है? हसीन मशूक शाह, हसीन मशूक शाह। हर्यंक वंश सबसे पहले कौन शासन किया? हर्यंक वंश अपना सेना साम्राज्य बढ़ा ही रहा था कि इसका सेनापति इसके राजा को क्या कर दिया? मार दिया। और सेनापति का नाम था शिशुनाग। और कौन से वंश की स्थापना कर दिया? शिशुनाग। देखिए एरिया यही है, ये आगे बढ़ रहे थे ना, तो रजवा इनका सेनापति इन्हीं को मार दिया और कह दिया कि भाई राज्य तो मेरा ही रहेगा मगध। अब यहाँ कौन सा वंश रहेगा? शिशुनाग वंश। अब शिशुनाग वंश के राजा अपना क्षेत्रफल बढ़ा रहे थे। इनका सेनापति धनानंद उसे चुरा मार के महापदम नंद ने मार के कौन सा वंश अपना? नंद वंश। तो हर्यंक वंश के बाद शिशुनाग वंश, ह से हर्यंक वंश, सी से शिशुनाग, न से नंद वंश। कौन सा वंश? नंद वंश। तो नंद वंश में यहां तक साम्राज्य हो गया। यहां तक क्या हो गया? साम्राज्य हो गया। यहाँ पर सिकंदर आने वाला था, जब तक यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य आके धनानंद को मार दिया। कौन सा वंश? मौर्य वंश। कौन सा वंश? मौर्य वंश। मौर्य वंश का ही सेनापति में आगे शुंग वंश के बाद कर्ण वंश, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश के बाद कर्ण वंश, और कर्ण वंश के बाद सातवाहन, कर्ण के बाद सातवाहन। तो एरिया एक ही है। आप देख रहे हैं ना, वंश क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और कोई बाहरी आक्रमण हो रहा है, उस अपने ही सेनापति क्या करता है? अपने ही मार देता है। तो ये टोटल मगध राजवंश जो था वो शुरू कहां से हुआ था? राजगीर से। छोटे से एरिया राजगीर से शुरू हुआ मगध राजवंश पूरे भारत से अफगानिस्तान तक फैल गया। इस दौरान इस पर कितने राजवंशों ने शासन किया? 7। शॉर्टकट ट्रिक बोलिए, हसीन मशूक शाह। शॉर्टकट ट्रिक हसीन मशूक शाह। हसीन मशूक। ह से हर्यंक वंश, पहला हर्यंक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश। कौन सा वंश? नंद। कौन वंश? नंद। इसके बाद कौन सा वंश? मौर्य। क्या वंश चेंज होगा तो एरिया भी चेंज हो जाएगा? जिस तरह अभी बीजेपी का शासन है, किसका है? बीजेपी। मान के चलिए आगे जाके आम आदमी पार्टी का शासन आ जाए तो क्या भारत बदल जाएगा? नहीं। क्या हम लोग बदल जाएंगे? क्या आम आदमी पार्टी का रूल नहीं मानेंगे? मानेंगे ही। जैसे मनमोहन सिंह का दूसरा वंश कहने का सेंस दूसरी पार्टी, तो उनका भी सेम नियम लगता था। मोदी जी भी सेम नियम लगा रहे हैं। उनके समय भी पेट्रोल बढ़ता था, यहाँ भी पेट्रोल बढ़ रहा है, सब होता है। तो ये देखिए, ये कौन सा? मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश? शुंग वंश। उसके बाद कर्ण वंश। कर्ण वंश के बाद सातवाहन। कौन सा वंश? सातवाहन। टोटल मगध पे राजवंश की संख्या, टोटल मगध पर राजवंश कौन कौन? हसीन मशूक शाह, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, कर्ण, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन। याद रहेगा। इसके बाद कोई वंश क्यों नहीं आया? इसके बाद कोई वंश क्यों नहीं आया? भारत जब तक रहेगा कोई ना कोई वंश वाला इस पर शासन करेगा। वंश कहने का सेंस समझ रहे ना? कोई ना कोई पार्टी का इस पे शासन रहेगा। 7 के बाद 8वां क्यों नहीं आया? विदेशी आक्रमणकारी आए, सब थूर थार के भारत को रद्द कर दिया सब। जिसमें से एक था कनिष्क। क्या नाम था? कनिष्क। जिसको आप बहुत होशियार समझ रहे हैं ना, उससे चुरा भारत का नहीं था, आया था भारत में। उसका जैसे शॉर्टकट ISPK, इंडो ग्रीक, शक, पहलो, कुषाण। और कुषाण में था कुडुल कडफिसस, विंग कडफिसस, और तीसरा था कनिष्क। ये सब विदेश से आया सब। अब विदेश से आने के बाद कहा से कौन सा वंश? चल हट इधर। अब यहाँ पे नया वंश चलेगा विदेश वालों का। तो 7 वंश सीक्वेंस समझ में आ रहा है? अब टोटल ओवरऑल इंडियन हिस्ट्री का सीक्वेंस देखिए, या टोटल इंडियन हिस्ट्री को गोली मारिए। टोटल आप हिस्ट्री देखिए, सीक्वेंस अगर हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री की शुरुआत हम लोग देखे थे पाषाण काल से। कौन सा काल? पाषाण काल। पाषाण काल में ये था आपका प्री हिस्ट्री। उसके बाद था सिंधु सभ्यता। सिंधु था कि नहीं था? सिंधु सभ्यता था। ये कौन सा था? आद्य इतिहास है।
आद ऐतिहासिक। और ये क्या था? प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक। तीसरा बोलिए तो वैदिक काल। वैदिक काल ये क्या था? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। बस अब यहां से तो सीक्वेंस आएगा। वैदिक के बाद क्या था? महाजनपद। 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 और इसी महाजनपद पे कितने राजाओं ने शासन कर लिया? सीक्वेंस देखिए, हसीन मसूक शाह। हम शॉर्टकट लिखते हैं वरना भर जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। हसीन मसूक शाह। मसूक शाह। आप कहां तक पढ़ लिए? वैदिक काल तक पढ़ लिए। और थोड़ा बहुत समझे हैं कि महाजनपद था क्या? एक शहरी था। अगर आप हरियंक पढ़ लेंगे, शिशुनाग, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन, ये समझ जाएंगे। इसके बाद आईएसपी के इंडो ग्रीक शक शासक पहला और कुषाण। पहला और कुषाण। इसके बाद यहां पर आगे जब तक देखते चलेंगे गुप्त काल वगैरह। हिंदू धर्म का मेन शुरुआत कहां से हुआ था? मेन शुरुआत का मतलब सिस्टमेटिक ढंग से गुप्त काल। कौन सा काल? गुप्त काल। और गुप्त काल जो था इतने ससुरा टुकड़ों में टूट गया, इतने टुकड़ों में टूटा कि अलग अलग कई राजा निकले। 10-12 राजा निकले। कितने? 10-12 राजवंश, छोटे छोटे 10-12 राजवंश निकले। तो यहां से 10-12 राजवंश क्या हो गए सब? टूट गए सब ऐसे। और इसी टुकड़ा बिखराव का फायदा कौन ले लिया? सब मुस्लिम आक्रमणकारी। कौन आ गए? मुस्लिम आक्रमण। वो आके इनको धो दिए। बस आपको ये सीक्वेंस पढ़ना है, प्राचीन इतिहास हो गया। इसमें बौद्ध धर्म जैन धर्म को सीक्वेंस में मत लेइएगा, सीक्वेंस गड़बड़ा देगा। आप सीक्वेंस के हिसाब से कंप्लीट कहां तक किए हैं? वैदिक का। स्टार्ट क्या करेंगे? महाजनपद। महाजनपद में कौन सा महाजनपद? मगध। पहले ये खत्म करेंगे, फिर विदेशी आक्रमणकारी, फिर कौन सा? गुप्त काल। और गुप्त काल को क्या करेंगे? बिखेर देंगे। गुप्त काल को क्या करेंगे? बिखेर देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। और इसी टाइम पे दक्षिण भारत में भी राजवंश थे सब। पल्लव, चोल, चालुक्य, ये सब दक्षिण भारत। तो एक बार इनको बिखेर देंगे और फिर दक्षिण भारत का समेट देंगे। तब तक ऊपर से किसको ला देंगे? मुस्लिम आक्रमणकारी। और इसी के साथ एंट्री किसमें हो जाएगी? मध्य का। हिस्ट्री को पढ़ना किस तरह से है, थोड़ा दिमाग में आइडिया है कि नहीं? आ गया? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ट्वीट करते रहेंगे आप सब लोग। अरे ये किसका है जी? ये किसका? वो